एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइज, इस वीडियो लेक्चर में मैं बेसिकली आपसे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में डिस्कस करूंगा और ये जो वीडियो है बेसिकली मोशन इन प्लेन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन जो हमारी जो सीरीज है इसका ये 6th लेक्चर है। गाइज, अब तक के जो हमारे वीडियो लेक्चर थे उसमें हमने बेसिकली लाइक मोशन इन प्लेन के बारे में अलग अलग सिचुएशन के लिए डिस्कस किया था, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। ओके, अब हम लोग स्पेशली प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मतलब डिस्कस करेंगे। बेसिकली क्वेश्चन क्या सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन तो हम बहुत सारे पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। ओके, चलो ये एक बेसिक फोटो है। बेसिकली एक बॉल जो है किस तरीके से मोशन करता है। मैं आपको इसमें 2-3 चीज़ें लाइक बताना चाहूँगा। वो 2-3 चीज़ें क्या हैं, लाइक ये देखो, ये देखो, ये जो वर्टिकल लाइन जो मैं डाल रहा हूँ, ओके, दिस इज अ बेसिकली ये हमारा वर्टिकल है, वर्टिकल लाइन। ओके, और जो एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन की मैं बात करूं तो ये हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। एक्सेलरेशन किसी भी पॉइंट पे हमेशा जी होगा, ऐसे समझ लो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है तो एक्सेलरेशन हमेशा जी होगा। मैं एक और लाइन ड्रॉ करता हूं, लाइक एक्सिस। बेसिकली ये है हमारा हॉरिजॉन्टल। ओके, आई होप आप हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है ये जानते होंगे। ओके, बेसिकली हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकल के परपेंडिकुलर। आप वर्टिकल देखते होंगे, लाइक जैसे देखो ये जो है ना, ये जो मेरा पेन है वो फॉल कर रहा है, ये देखो फॉल कर रहा है। तो इसका ये जो डायरेक्शन है ना, लाइक ये जो एक्सिस है, मतलब जिस लाइन के लॉन्ग ये मोशन हो रहा है, दैट लाइन विल बी वर्टिकल। ओके, और इस लाइन, ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इस पे जो परपेंडिकुलर होगा, तो अब परपेंडिकुलर देखो बहुत सारी चीज़ होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो ये मेरा क्या है, लेट अस अज्यूम कि ये जो है ये हमारा है लाइक वाई एक्सिस। तो इस पर परपेंडिकुलर बहुत सारी लाइन हो सकती है। देखो ये लाइन, दिस इज अ परपेंडिकुलर, मैं इसको 1-2 बार और डिस्कस कर चुका हूँ। लाइक ये एक्सिस, यह भी परपेंडिकुलर होगा। लेट्स टेक लाइक ये डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन इज ऑल्सो परपेंडिकुलर। ओके, लाइक जैसे ये देखो दिस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो बहुत सारी चीज़ें लाइक परपेंडिकुलर बहुत सारे डायरेक्शन होंगे। तो हम उनमें से किसी एक लाइन को, लेट अस अज्यूम कि मैंने इस लाइन को परपेंडिकुलर ले लिया, ये हमारी जो लाइन है वो परपेंडिकुलर ले लिया, परपेंडिकुलर टू वर्टिकल। ओके, और तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गई। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो देखो, शुरू में जो बॉल को फेंका गया था वो इस तरीके से फेंका गया था। लेट अस अज्यूम दिस एंगल इज थीटा। ओके, ये एंगल क्या है, थीटा है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, यहां पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आप इस तरीके से फेंकोगे तो ये देखो, ये है हमारा वेलोसिटी। ये दिस इज द एंगल बिटवीन, यह क्या है, दिस इज द एंगल बिटवीन velocity vector and acceleration vector. This is the angle. अगर let us assume this is the alpha, then alpha is the angle between velocity vector and acceleration vector. If अगर मैं बात करूँ, if alpha is equal to 0 or 180, if alpha is equal to 0 और 180 डिग्री, अल्फा क्या होगा, 0 हो या फिर 180 डिग्री हो, देन ये जो बॉल है, बॉल मूव अलोंग वर्टिकल एक्सिस। बॉल क्या करेगा, यह जो बॉल है वो वर्टिकल एक्सिस के अलोंग मूव करेगा। ये में पॉसिबल है कि ये लाइक यह ऐसे मूव करे, ऐसे नीचे की तरफ गिरे इस तरीके से, या यह भी पॉसिबल है कि यह ऊपर की तरफ, मतलब लाइक ऊपर जाए, लाइक इस तरीके से ऐसे। कलर चेंज करते हैं बॉल का, ये लाइक ये ऊपर जाए, ये देखो ग्रीन कलर, लाइक ऊपर जाए। ओके, तो दोनों पॉसिबल है। लाइक अगर ये या तो जीरो हो अल्फा, या फिर 180 डिग्री हो, तो जो मोशन होगा, मोशन ऑफ द बॉल विल गोइंग टू बी अलोंग वर्टिकल एक्सिस। बट if
अल्फा इज नॉट 0 और अल्फा इज नॉट 180 डिग्री, देन तो क्या होगा, यह जो ऑब्जेक्ट का मोशन होगा वो बेसिकली क्या होगा, मोशन इन प्लेन होगा। ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा क्या होगा, वो होगा मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन। ओके, तो गाइस देखो हम इसको समझेंगे, हम इसको कैसे एनालिसिस करेंगे, जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं। लाइक हम इसकी पहले वेलोसिटी वेक्टर लिख लेंगे, पोजीशन वेक्टर लिख ले, मतलब जो भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो, हम पहले वेक्टर के फॉर्म में अपने पास इंफॉर्मेशन गैदर कर लेंगे। जैसे मान लो एक कोई शुरू में कोई क्वेश्चन दिया गया, लेट अस अज्यूम कि इसकी वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी क्या है, v है, और दिस एंगल, यह एंगल जो है थीटा, और यह थीटा किससे है, हॉरिजॉन्टल से है। सो व्हाट कैन आई से, मतलब मैं अगर वेलोसिटी वेक्टर की बात करूं तो आवर वेलोसिटी वेक्टर विल बी v cos थीटा आई प्लस v sin थीटा j। काफ़ी मतलब सिंपल है, मैंने इसको जस्ट वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया। आप चाहो तो मतलब जैसे भी क्वेश्चन में इस इंफॉर्मेशन को दिया हो, वी कैन राइट दैट। ओके, v cos थीटा आई, v sin थीटा j। आई होप गाइस आपको इसमें जरा भी डाउट नहीं होगा। चलो अब कुछ और मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, सो एक्सेलरेशन विल बी माइनस जी आई, सॉरी माइनस जी जे। एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस जी जे। ओके गाइस, अगर अब हमको थोड़ा एनालिसिस करना है, अब हमें क्या करना है, एनालिसिस करना। तो मैं अगर एनालिसिस की बात करूं तो देखो, तो मैं अलोंग एक्स एक्सिस के लिए कुछ इक्वेशन लिख लेता हूं, अलोंग एक्स एक्सिस, और यह क्या होगा अलोंग वाई के लिए। तो अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी इज कांस्टेंट, हमें पता है, ये v है, ये टाइम है, सो वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ओके, और दिस इज द v नॉट कॉस थीटा। मैं जस्ट एनालिसिस के लिए सब चीज़ें लिया हूँ, आप चाहो तो अपने हिसाब से भी कर सकते हो। और सो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 0, बिकॉज मान लो किसी टाइम t पे, अगर मैं इस टाइम t पे अगर मैं स्लोप टेंजेंट डालूं तो दिस लाइन इज गोइंग टू बी द टेंजेंट, और इस टेंजेंट का स्लोप क्या है, 0 है, सो एक्सेलरेशन इज 0 एंड होना भी चाहिए बिकॉज वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। ओके गाइज, अगर मैं पोजीशन की बात करूं, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो जो बेसिकली जो शेडेड एरिया में बना रहा हूं, ये जो शेडेड एरिया जो मैं बना रहा हूं, ये जो शेडेड एरिया है, ये एरिया क्या देगा भाई, दिस एरिया विल गिव यू चेंज इन पोजीशन, या मैं बोलूँ डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन। ओके, यहाँ डिस्प्लेसमेंट। सो लेट मी राइट डाउन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा भाई, हमारा v नॉट कॉस टी, दिस इज आवर डी डिस्प्लेसमेंट इन एक्स। ओके, एक्सेलरेशन 0। अब मैं y इसकी बात करूं तो हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन हमारा क्या है, ये देखो, ये है हमारा एक्सेलरेशन, दिस द टाइम एक्सिस, और एक्सेलरेशन जो है हमारा वो कांस्टेंट है, वो है आपका माइनस जी एक्सेलरेशन है। और मैं इसकी अगर मैं किसी टाइम t पे, एट एनी टाइम t, तो इस टाइम t पे ये जो एरिया है, ये ध्यान से देखो, जो शेडेड एरिया है, ये एरिया क्या देगा भाई, दिस एरिया विल गिव यू चेंज इन वेलोसिटी। यह एरिया क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। काफ़ी सिंपल, बहुत ही सिंपल अप्रोच है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। सो अब देखो, इस टाइम पर वेलोसिटी क्या होगा, इस टाइम पर वेलोसिटी होगा इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है, v sin थीटा है इस टाइम पे। तो अगर मैं चेंज इन लेटेस्ट अज्यूम इस टाइम पे जो y में जो वेलोसिटी है वो v है,
सो आई कैन राइट v माइनस वी नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू, ये एरिया क्या होगा, ये एरिया नेगेटिव होगा, डेट इज द माइनस जी, ये वाला जो लेंथ है यहाँ पर ध्यान से देखो ये लेंथ, और ये वाला जो लेंथ इज द टी, सो माइनस जी टी, सो v इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी। काफ़ी सिंपल है, हम मतलब अभी तक यही चीज़ करते आ रहे हैं यार, पूरे के पूरे कम से कम 50-60 क्वेश्चन हम इस तरीके से करवा चुके हैं। ओके, नथिंग न्यू फॉर अस, बशर्ते आप जो है वीडियो को फॉलो करो मेरे, अगर नहीं किया है तो देन इट मे बी न्यू, इट मे बी न्यू। ओके चलो, हाँ तो हमारे पास वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हो गया। मैं वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाऊं, लाइक देखो ये टाइम, दिस इज द वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी जो था v नॉट साइन थीटा था। ओके, v नॉट क्या था, साइन थीटा था। और ये देखो, और दूसरा जो पॉइंट है यहाँ इस पॉइंट पे लाइक वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और वेलोसिटी कब 0 होगा, तो ये जो पॉइंट होगा दैट विल बी v नॉट साइन थीटा बाई जी। ओके, तो गाइस देखो लाइक अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है एरिया बेसिकली पता करना। एरिया क्या, लाइक मान लो किसी टाइम टी पे, मान लो इस टाइम टी पे, ओके, ये जो एरिया होगा वो बेसिकली ये एरिया होगा। ओके, और ये जो एरिया देगा, दिस एरिया विल बी बेसिकली चेंज इन पोजीशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट इन वाई, चेंज इन पोजीशन। ओके, तो ये चेंज इन पोजीशन बेसिकली क्या होगा, लाइक डी वाई डिस्प्लेसमेंट इन वाई, दिस इज इक्वल टू, मैं बात करूंगा इस, ध्यान से देखो, ये वी नॉट साइन थीटा प्लस वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी इंटू ये लेंथ, दिस लेंथ इज टी इंटू टी बाई 2। ओके, काफ़ी सिंपल है ये। सो ये क्या हो जाएगा गाइस, वी नॉट साइन थीटा टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2। ये काफ़ी है, मतलब काफ़ी सिंपल सा रिलेशन है गाइस। आप लाइक इसको फ्री फॉल वाली इक्वेशन से भी लिख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, नॉट ए बिग इशू फॉर दिस। ओके, हमने जस्ट प्रैक्टिस के लिए और पता करने के लिए, लाइक जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनके लिए इस तरीके से, इस अप्रोच से हम लोग आए। सो वी नॉट साइन थीटा टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2, दिस द डिस्प्लेसमेंट। ओके वाई, अब गाइस देखो बहुत सारे क्वेश्चंस, लाइक इस पे बहुत सारी चीजें, क्वेश्चंस वगैरह बन सकते हैं इस पे। लाइक अगर मैं इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखूं, लाइक पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखूं, तो x क्या होगा, लाइक हमने यहां पता किया था x इज इक्वल टू वी टी, डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। ओके, व्हाट कैन आई राइट हियर, वी नॉट कॉस थीटा टी आई प्लस वी नॉट साइन थीटा टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2 जे। ओके, दिस इज द पोजीशन वेक्टर एट एनी टाइम टी। ये काफ़ी सिंपल है, आपको बेसिकली वेक्टर का प्रैक्टिस होना चाहिए, अदरवाइज वेक्टर का प्रैक्टिस है तो आपको इसको लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसका क्या मतलब है, लाइक किसी भी टाइम टी पे, जैसे ये बॉल है तो किसी भी टाइम टी पर मान लो ये जो पोजीशन होगा हम उसको इसी तरीके से लिखेंगे। ओके, यह क्या होगा, यह पोजीशन वी नॉट कॉस थीटा टी आई प्लस वी नॉट साइन थीटा टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2 जे। ओके जी, तो हम इसी तरीके से लिखेंगे, दिस इज द वेरी सिंपल। ओके, अब देखो इसमें लाइक बहुत सारी चीज़ों को लोग, जैसे मान लो बहुत फ्रिक्वेंटली लोग पूछते हैं, जो छोटे एग्जाम होते हैं, लाइक स्कूल में क्या पूछ दिया जाता है कि लाइक एक चीज़ बताओ, ये जो बॉल है वो कहाँ कितनी दूर गिरेगा। एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, जैसे मान लो आपने यहाँ से इस पॉइंट से, कलर चेंज करने दो,
लाइक लोग यहाँ पर इस पॉइंट से अपने बॉल को फेंका, तो ये जो बॉल है वो कहीं यहाँ पर गिरेगा, इस जगह गिरेगा, तो ये वाला लेंथ बताओ। समझ रहे हो व्हाट पीपल आस्क व्हाट विल बी दिस लेंथ, ये लेंथ क्या होगा। अब ये जो लेंथ है गाइज, ये जो लेंथ है इसी, और इसका नाम भी देते हैं, ये लोग बोलते हैं इसको रेंज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रेंज। समझ लो इसको लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। जरा ये अगर देखो, अब बहुत सारे लोग इसको लाइक फॉर्मूला लिखवाते हैं, किसका ये फॉर्मूला है। आई डोंट बिलीव इन राइटिंग द फॉर्मूलाज, बिकॉज मुझे पता है भाई मैं भूल जाऊंगा, और आई होप कि आप भी भूल जाओगे। ओके, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। हमें बेसिक क्या समझना है कि जब ये इस पॉइंट पर गिरेगा ना, यहाँ पर जब आएगा, देन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन वाई, डिस्प्लेसमेंट इन वाई इज गोइंग टू बी द जीरो, वी आर गोइंग टू यूज दिस वन। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट इन वाई को मैं जीरो करता हूँ, डी वाई इज जीरो, व्हाट आई गेट हियर, लाइक आई विल गेट वी नॉट साइन थीटा टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं इसमें टी कॉमन ले लूँगा तो व्हाट आई गेट हियर, टू वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी बाई टू इज इक्वल टू जीरो। ये जीरो कब पॉसिबल है, एक देखो, एक पहला क्या टाइम है, लाइक ये टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे, टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे ये जो बॉल है, ये बॉल मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा क्लीन करने दो। ओके, ये जो बॉल है इस जगह पर रहेगा, समझ रहे हो, ये जो बॉल कहाँ है, यहाँ पर रहेगा टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे। और दूसरा, और ये कब जीरो, दोबारा ये जीरो कब होगा, जब ये बॉल यहाँ पर आएगा। तो एक टाइम t इज इक्वल टू जीरो पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, ये हमने यहाँ से पता चली। दूसरा कब होगा, लेटेस्ट अज्यूम कि ये जब जीरो हो, तो यहाँ से t क्या आ रहा है, t इज इक्वल टू टू वी नॉट साइन थीटा बाई जी। इस टाइम में ये बॉल कहाँ आ जाएगा, ये जो बॉल है वो यहाँ पर इस जगह पे आ जाएगा, यहाँ पे समझो, ये जो जगह है यहाँ पर आ जाएगा। तो भाई इतने देर में ये x में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, x में तो यही डिस्प्लेसमेंट हुआ ना r, तो x में डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन क्या है हमारे पास, dx इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा। बस मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सो r, ये जो r होगा, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट कॉस थीटा इंटू टू वी नॉट साइन थीटा बाई जी। अब लोग इसको, कुछ लोग अब लाइक जो बहुत सारे बुक्स हैं उसने कॉस थीटा साइन थीटा को भी सॉल्व कर देते हैं, समझ रहे हो। लाइक कुछ लोग इस तरीके से लिखते हैं इसको, वी नॉट टू साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। तो लोग बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं कि इसको याद कर लो, बहुत बात मैं बोलता हूँ इसको कोई याद करना। तो कुछ लोगों को क्या पता है, कुछ लोग ना लाइक इसका फार्मूला जानते हैं कि ये इसको और क्या लिख सकते हैं, लाइक ये जो यहाँ पर ये जो बंदा है इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं। कुछ लोग इसको भी जानते हैं, ये बोलते हैं कि यह जो है ये साइन टू थीटा है, ठीक है कोई बात नहीं, आई कैन राइट दैट वी नॉट साइन टू थीटा बाई जी। ओके, सो आपको बहुत ज़्यादा बॉदर करने की जरूरत नहीं। मैं आपको क्या बोलूँगा, जो मुझे जो बताना है, मुझे आपको ये बताना है कि भाई देखो, जब ये ज़मीन पे गिरेगा, लेट मी यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा साफ कर लेने दो, जब ये बॉल ज़मीन पे यहाँ पर गिरेगा तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई जीरो होगा। जो डिस्प्लेसमेंट इन वाई मतलब समझ रहे हो, ये लॉन्ग जो वर्टिकल है, डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल नॉट वाई, जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जिसको मैं डी वाई बोला हूँ, वह क्या होगा, जीरो। और डी वाई जीरो दो टाइम पे होगा, एक इस टाइम पे स्टार्टिंग में और दूसरा यहाँ पे। ओके, तो एक इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि एक चीज बताओ, जब मैक्सिमम हाइट पे जब बॉल पहुंचेगा, लाइक यहां पे देखो, दिस इज द मैक्सिमम हाइट, ये एच मैक्सिमम। तो लोग पूछते हैं कि ये मैक्सिमम हाइट क्या होगा, भाई बताओ कितने हाइट तक बॉल जाएगा। गाइज अगर ये मैक्सिमम हाइट, ये जो बॉल है ये मैक्सिमम हाइट पे गया, इसका क्या मतलब है, मतलब कि मैक्सिमम हाइट पे बॉल गया, इसका मतलब बॉल फर्दर वाई में इससे ऊपर नहीं जा सकता, समझ रहे हो। मैक्सिमम हाइट पे मतलब जाने पर मतलब जो डी वाई, जो वाई में जो डिस्प्लेसमेंट है, लेट मी, जो डी वाई है
डी वाई जो होना चाहिए यह मैक्सिमम होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट इन वाई जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए, दैट इज द मैक्सिमम हाइट। ओके, अगर मैं गाइज यहां पर देखो, यहां पर हमने ये क्या किया था, ये मैक्सिमम हाइट, मतलब डी वाई बाई डी टी दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, तभी उसी टाइम पे तो वो मैक्सिमम हाइट तभी होगा ना, वो मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, डी वाई बाई डी टी, तभी वो मैक्सिमम होगा। ओके, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी मतलब वी वाई मस्ट बी इक्वल टू 0। समझ रहे हो, वेलोसिटी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए मैक्सिमम हाइट पे, मतलब जो y में जो वेलोसिटी है, वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो y में वेलोसिटी 0 कब होगी भाई, देखो इस टाइम पे ये v नॉट साइन, इस टाइम पे y में वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। t इज इक्वल टू, और अगर हम इस चीज को इसमें रख दें, लाइक डी वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए, विल गेट द मैक्सिमम हाइट। कुछ लोग पूछते हैं कि इस टाइम पे ये एक्स में ये कितना चला, तो अगेन देखो हमें यहां से ये टाइम मिल गया, ये देखो कहां गया, ये देखो हमने यहां से टाइम मिल गया। अगर मैं इसमें डी एक्स, जो एक्स की बात करूं, तो यह क्या हो जाएगा, वी नॉट कॉस थीटा वी नॉट साइन थीटा बाई जी, काफी सिंपल। ओके, तो लोग यह भी पूछते हैं कि लाइक ये वाला लेंथ बताओ। ओके, और भी लाइक जैसे कुछ लोग इस तरीके से पूछते हैं कि मान लो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में कुछ एंगल बन जाए, लाइक जैसे मान लो कुछ लोग पूछ लेते हैं, जैसे मान लो ये डिस्प्लेसमेंट, ये पॉइंट है, देखो ये दिस इज आवर पोजीशन वेक्टर, और जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो समय इधर होगा ऐसे, तो इनके बीच में सम एंगल के लगेंगे, बात करने कि वो टाइम बताओ जब पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में सम एंगल हो जाए। समझ रहे हो, लाइक एक वेरिएशन और यह भी होता है, जैसे देखो कभी कभी लोग ये पूछते हैं कि ये जो R है ना, ये रेंज, यह रेंज मैक्सिमम कब होगा। समझ लो, यह जो रेंज है यह कब मैक्सिमम होगा। तो देखो इसके लिए लाइक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो R है डिपेंड किस पे करता है, R ये जो रेंज है यह क्या हो रहा है, वी नॉट, मैं यहाँ पर फॉर्मूला यूज करता हूँ साइन 2 थीटा बाई जी, ये होता है। अब एक चीज बताओ, इसकी मैक्सिमम ये जो क्वेश्चन है उसमें वी नॉट बाई जी, तो यह तो कांस्टेंट है। ओके, ये क्या है, साइन 2 थीटा, दिस द R। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 1। ओके, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो ये 1 कब होगा, जब व्हेन साइन 2 थीटा, मतलब जो 2 थीटा है, 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, तो लोग इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, काफी सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो गाइस देखो, मैं तो आपसे ही बोलूंगा लाइक आप क्वेश्चन सॉल्व करो बेसिक से, एक एक क्वेश्चन को पकड़ के, बहुत ज़्यादा डाटा वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ लाइक बेसिक, जैसे नाम आपको पता हो, जैसे इसको रेंज बोलते हैं, ये जो लेंथ है ये मतलब लाइक 0 से 0, मतलब एक देखो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, और जो ये जो ग्राउंड को टच करेगा उस टाइम पर भी इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, वाई में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट।
तो ये वाला जो लेंथ होता है इसको हम रेंज बोलते हैं। आप इस टाइप को कुछ टर्म जो है लाइक ध्यान में रख लोगे तो आपको क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी, लाइक पूछ क्या रहा है। अदरवाइज लाइक ये हाइट को तो लोग मैक्सिमम हाइट ही जान बोलते हैं इन जनरल, उसके बाद फिर एंगल वगैरह का क्वेश्चन पूछते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, और मेरे को बहुत सारा फार्मूला लाइक एक बार लोग बोलते हैं जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, एक टर्म होता है लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट देखो, मैं को टाइम ऑफ फ्लाइट निकलवा ही देते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट लोग क्या बोलते हैं कि लाइक बॉल को यहां से अगर फेंके हो, लोग बॉल को फेंके, इसको वापस इस पोजीशन में आने में कितना टाइम लगेगा, समझ रहे हो, ये ग्राउंड को टच करने में कितना टाइम लगेगा, तो उस टाइम को लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ये कितना होगा, तो इस केस में हमने लाइक अदर में भी अदर केस भी हो सकते हैं। इस केस में देखो भाई, हमने यहां पे लाइक यहां पर निकाला टाइम ऑफ फ्लाइट, ये वाली, ये जो टाइम आएगा, क्योंकि इसी टाइम पर मतलब इस टाइम पर ही ये क्या होगा, जीरो होगा, इस टाइम पर भी इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, और दैट टाइम विल बी 2v0 sin थीटा बाई जी। क्या आपको याद करने की जरूरत है? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं, आप प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो गाइज आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, एंड आई होप कि हमारा जो ये वीडियो लेक्चर है वो आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।